हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। इसका टॉपिक है लियो सिंह राशि। आपके लव लाइफ में क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए और जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो जो भी कोर्स है उसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी नंबर से ही। सो लियो, आपकी करंट फीलिंग और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। दी हायरोफांट, ओके। सो आप अपने पार्टनर के साथ एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट चाह रहे हो, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पे हायरोफांट क्यों है। और आप किसी प्रोमिनेंटली किसी टॉरस से डील कर रहे हो। 2 ऑफ सोर्ड, एस ऑफ वॉन्ड एंड 4 ऑफ सोर्ड। ओके, सो एक स्ट्रॉन्ग मैरिज कमिटमेंट को लेके आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है लियो। एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि आप बहुत पैशनेट दिख रहे हो इस चीज़ के रिगार्डिंग। ह्यूज पैशन, ह्यूज अट्रैक्शन और एक न्यू बिगिनिंग करना चाह रहे हो। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत काइंड ऑफ ब्लॉक्ड एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एक कंफ्यूजन नज़र आ रही है कि आपको क्या करना चाहिए, इस रिश्ते को चांस देना चाहिए, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और ऐसा लग रहा है कि आप एक नई शुरुआत कर भी रहे हो बट स्टिल चीज़ें बहुत फ्लो में नहीं है। सो आप काइंड ऑफ एक डिटैच्ड और हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो, ठीक है। या इस न्यू बिगिनिंग के रिगार्डिंग ऐसा लग रहा है कि आप बहुत डिटैच और हीलिंग मोड में दिखाई दे रहे हो। डेफिनेटली आप इस पर्सन के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना भी चाह रहे हो बट एट द सेम टाइम इस नई शुरुआत को लेके एक कम्प्लीटली ब्लॉक्ड एनर्जी है, ठीक है। एंड दैट्स वाई आप कम्प्लीटली सरेंडर मोड में दिख रहे हो। एज वेल एज दिख रहा है कि आप अपने साइड से कोई इनिशिएटिव, कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। मे बी इस पर्सन की साइड से प्रॉपरली कोई एक्शन नहीं है, कोई इनिशिएटिव नहीं है, ठीक है। या सो लियो के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है लियो के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। 6 ऑफ सोर्ड, सो ये मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस सिचुएशन से। देख लेते हैं यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड क्यों आया है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड एंड 9 ऑफ कप्स। ओके, सो इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप को लेके लियो आपके पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि लाइक बहुत ज़्यादा पेन एंड सफरिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। मे बी फ्रॉम योर साइड और मे बी फ्रॉम दिस पर्सन साइड एज वेल। बट ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन दिख रहे हैं। सो ये पर्सन क्या कर रहे हैं कि पर्सन जस्ट अपने आप को हैप्पी रखना चाह रहे हैं राइट नाउ। एंड ये काइंड ऑफ इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश कर रहे हैं। या सो लियो, आपकी ट्रू इंटेंशन क्या है आपके पार्टनर के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए। द मून, ओके। सो लियो, काइंड ऑफ चीज़ें बहुत अननोन दिख रही हैं इस कनेक्शन को लेके। अननोन फियर दिख रहा है, स्ट्रेसफुल एनर्जीज दिख रही हैं एज वेल एज सीक्रेटिव एनर्जीज है। सो आप एक क्लियरिटी चाहते हो बेसिकली, ठीक है। द मून यहाँ पे क्यों आया है। द फूल एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 8 ऑफ कप्स।
सो आप एक रिस्क जैसा लेते हुए नज़र आ रहे हो लियो इस कनेक्शन में, एक रिस्क टेकिंग एनर्जी, एक लीप ऑफ फेथ के साथ एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हो, एज वेल एज आप एक इक्वल गिव एंड टेक में नज़र आ रहे हो इस कनेक्शन को लेके, लाइक बैलेंस क्रिएट करना, एक इक्वल गिव एंड टेक रखना इस कनेक्शन में। बट मैं देख रही हूँ कि इमोशनली आप कहीं ना कहीं काइंड ऑफ इस एनर्जी में दिख रहे हो कि अगर वो चीज़ आगे कंटिन्यू नहीं होती है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आपको अननोन एनर्जीज आपकी एनर्जी में आई है, मतलब अभी भी आपको फ्यूचर का पता नहीं है इस कनेक्शन का, ऑल दो आप अपने साइड से एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो यू फील लाइक कि चीज़ें आगे अगर अच्छे से कंटिन्यू होती हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन, भले ये कितनी भी बैलेंस्ड काइंड ऑफ एनर्जीज हो, कैसी भी हो, बट इफ़ मे बी आपको वो बैलेंस नहीं मिलता है, सामने वाले से वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता है, सो यू विल मूव ऑन कम्प्लीटली फ्रॉम दिस सिचुएशन, ठीक है, या और एटलीस्ट आप अपने साइड से डिटैच होने की तो कोशिश कर ही रहे हो इस ओवरऑल कनेक्शन से और सिचुएशन से, इमोशनली डिटैच रहने की कोशिश कर रहे हो, बिकॉज यहाँ पे चीज़ें अभी भी आपको लग रहा है कि श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, इसका कनेक्शन का फ्यूचर कंफर्म नहीं है, एंड यू फील लाइक यू डोंट नो व्हाट टू डू। सो राइट नाउ जो सही लग रहा है वो कर रहे हो, राइट नाउ एक रिस्क जैसा लेते हुए नज़र आ रहे हो, अपने साइड से एक इक्वल गिव एंड टेक देने की कोशिश कर रहे हो इस कनेक्शन में, एंड इफ़ यू फील लाइक कि वो चीज़ें आगे उस तरह से आपको नहीं मिलती हैं, अगर सामने वाला आपको वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता है, देन यू विल मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन। अभी भी आप एक इमोशनल डिटैचमेंट में रहते हुए नज़र आ रहे हो, प्रोमिनेंटली किसी एरीज और कैंसर से डील कर रहे हो। सो लियो के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लियो के लिए 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? 4 ऑफ पेंटिकल्स। सो लियो ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड ऑफ नज़र आ रहे हैं, एज वेल एज मैं देख रही हूँ कि ये कुछ चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जिनको ये बहुत होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है, और ये एक्सप्रेसिव नहीं है, बिल्कुल भी इनकी एनर्जी ओपन अप नहीं दिख रही है, क्लोज्ड ऑफ दिख रही है। 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? स्ट्रेंथ, 2 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ सोर्ड। तो ऐसा लग रहा है कि एक सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन को लेके ये पर्सन काफ़ी यू नो चीज़ों को होल्ड करके चल रहे हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक सोलमेट काइंड ऑफ डायनामिक चाहते हैं, और जिसके चलते ये बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन और ओवरऑल सिचुएशन को लेके अपने साइड से श्योर होने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइक आप इस पर्सन से वैसा प्यार करते हो कि नहीं करते हो, काइंड ऑफ सोलमेट टाइप, ठीक है, और इस कनेक्शन में वो सोलमेट एनर्जी है या नहीं है, ठीक है, बिकॉज इनके लिए ये कनेक्शन सोलमेट काइंड ऑफ डायनामिक बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है। मे बी इस पर्सन का कोई कनेक्शन था जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा इक्वल गिव एंड टेक टाइप थी, बहुत डीपली लव था, ठीक है। सो या तो इस पर्सन के दिमाग में वही एनर्जी है कि लाइक इस पर्सन को कोई वैसा ही चाहिए, वैसी ही चीज़ें मिले, और या फिर अगर ये आपके साथ था तो हो सकता है मे बी चीज़ें चेंज हो गई हो अब। सो ये फील कर रहे हैं कि लाइक ये पर्सन को वैसा ही प्यार चाहिए, काइंड ऑफ ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, हो सकता है, ठीक है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको स्टॉक नहीं कर रहे हैं, ये बेसिकली जानना चाह रहे हैं कि ये सिचुएशन आगे वैसे कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, लाइक डीप डिवाइन सोलमेट कपल काइंड ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट होगी या नहीं होगी, एंड आप उनसे डीपली प्यार करते हो या नहीं करते हो, एंड बिकॉज ये सोलमेट टाइप ऑफ लव इनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है, और ये इसीलिए चीज़ों को एक्सप्रेसिव वे में नहीं रख रहे हैं, बिकॉज इनकी डिज़ायर है, स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है इस चीज़ के रिगार्डिंग कि इनका जो भी कनेक्शन हो एक सोल लेवल वाला कनेक्शन हो, और अगर वैसा नहीं है तो ये शायद उतना कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो लियो आपके लव एंड रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 5 जनवरी से 11 जनवरी के लिए? किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैच्योरिटी, ग्राउंडेडनेस, एंड लेट्स सी किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है? स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, द एम्परर,
3 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, सो मैं देख रही हूँ कि काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि दिस कुड बी यू और दिस कुड बी योर पर्सन, जहाँ पे ये पर्सन बहुत हार्ट ब्रोकन है, मगर ये सिंपली क्या कर रहे हैं कि ये बिल्कुल शो नहीं कर रहे हैं उस चीज़ को, ठीक है। काइंड ऑफ बहुत रफ एंड टफ वाइब दे रहे हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग डिटैच्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर आउट करना चाहते हैं। दिस कुड बी योर एनर्जी, जहाँ पे आप सामने वाले पर्सन से बहुत चीज़ें क्लियर आउट करने की वजह से आप उनसे बात करना चाह रहे हो, बिकॉज आप काफ़ी हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो अबाउट दिस स्टेबिलिटी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। बट स्टिल आप बहुत मेच्योरली इस कनेक्शन को डील कर रहे हो, बहुत ग्राउंडेड वे में लियो, ठीक है। या सो आप किसी प्रोमिनेंट कैंसर से डील कर रहे हो। सो कोई पर्सन है यहाँ पे जो आपके तरफ फास्ट मूविंग एनर्जीज के साथ आके आपसे बात करना चाहते हैं, बट स्टिल ये पर्सन पेशेंस रख रहे हैं, लाइक साइलेंट मोड में ही रहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सो लियो आपकी लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से 5 ऑफ जनवरी से 11 ऑफ जनवरी के लिए? प्रोटेक्शन, ओके। चेंज, सो लियो ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत हद तक एक ट्रांजिशनिंग फेज से गुजर रही हैं, चेंजिंग फेज से गुजर रही हैं, एंड यूनिवर्स आपको सॉलिड मैसेज देना चाहता है कि इफ़ यू फील लाइक कि आपकी चीज़ें टूट रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, एंड सम हाउ आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यूनिवर्स कह रहा है कि नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट, ये सिर्फ और सिर्फ कुछ टाइम पीरियड के लिए ही है, और आप और आपकी पूरी चीज़ें ऑलवेज प्रोटेक्टेड है। सो डोंट फील लाइक दैट, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लियो। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब